डिबेट की शुरुआत विजय शंकर तिवारी जी के साथ करता हूं। तिवारी जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसकी सरकार है उसी पार्टी का प्रवक्ता आज की डिबेट में नहीं है। सवाल दंगाइयों पर उठाया जाए या सरकार पर? मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी परिस्थितियों में योगी जी का जो राज्य है उसका मॉडल जो है वो मॉडल काम करता है। और जहाँ पर हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है, भुजशाला का विषय है और सरस्वती माता का मंदिर, वहाँ पर हजारों सालों से इसी परंपरा का निर्वहन करने वाला स्थान है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी उसी का अनुसरण सब कर रहे थे। अब सोचने का विषय सारे देश का है, सारे समाज का विषय है कि आखिर इसके बाद भी ये पत्थरबाजी और सब कुछ क्यों हो रहा है। ये उत्तर अब उन लोगों को देना चाहिए। विजय जी, उत्तर कौन देगा? नहीं, किस प्रकार का उत्तर? क्या उत्तर? अरे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हाँ, तो शासन देगा ना, शासन को ही देना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, लेकिन सवाल तो उठा सकते हैं ना। सरकार आपकी है, 2 दिन से वहां हिंसा हो रही है। नहीं, मैंने उठा दिया। ये शासन व्यवस्था का प्रश्न है और शासन से पूछना चाहिए। नूर अहमद अजहरी साहब, सवाल आपसे, क्या इस पूरे जो उज्जैन में 2 दिन से चल रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है? महिलाओं के साथ छेड़खानी की बात कही जा रही है, पत्थरबाजी हो रही है, सरकारी संपत्ति को वहां नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की है, कानून व्यवस्था भी उन्हीं की है। अब तक काबू में नहीं कर पाया किसी दंगाई को कोई भी कानून का डंडा। वजह क्या दिखती है आपको? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अभी आपने बहुत अहम बात ये कही शुरू में कि यहाँ सरकार का प्रवक्ता नहीं है। सरकार का प्रवक्ता होना भी चाहिए। जवाबदेह हर मामले में सरकार है। सरकार विफल क्यों है? सरकार अपनी विफलताओं को दूसरों के दामनों में कब तक छिपाएगी? ये मेरा खास ये सवाल है। दूसरा, चाहे पत्थरबाजी करने वाला कोई हो, गुंडा कोई हो, मवाली कोई हो, जालिम कोई हो, हमने हर दौर में जालिम को जालिम ही कहा है। और आज भी जो भी ये जो गदर करने वाले हैं, ये जो फसाद फैलाने वाले हैं, वो कोई हो, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन शिनाख्त ईमानदारी से करनी चाहिए। शिनाख्त मजहब के नाम से नहीं करनी चाहिए। शिनाख्त ये नहीं होनी चाहिए साहब ये फला मजहब का है। शिनाख्त ये होनी चाहिए कि जालिम है और ये पत्थरबाज है, इसने गलत किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। बस अगर शिनाख्त मजहब के नाम से होगी, अगर किसी भी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी किन्हीं नालायक लोगों की वजह से, तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। सरकार विफल है और सरकार ने बहुत हर सूबे में जहां भाजपा की सरकार है, आप देख लें। अभी आप बात कर रहे थे, मैं बहुत गौर से सुन रहा था। अभी आपने नाम लिया था बजरंग दल का। तो बजरंग दल के लोग उत्तर प्रदेश में आइए, आप कौन सा ऐसा जिला नहीं है, कौन सा ऐसा एरिया नहीं है जहां पर बजरंग दल के लोग मुसलमानों पर हमलावर होते नहीं है। और ऐसा कौन सा उदाहरण दे सकते हैं? अरे उदाहरण दे सकते हैं। नहीं, आपने हमलावर कह दिया बजरंग दल को, मैं सुनना चाहता हूं, मुझे उदाहरण तो दीजिए, 1-2 उदाहरण तो दीजिए। इस तरीके की बजरंग दल ने कहां हिंसा की, जहां सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए हो? अरे जरा मुझे बताइए तो सही अजहरी साहब, आपने कह तो दिया बजरंग दल भी। पत्थरबाजी को तो आप एक तरफ सिर्फ मुसलमानों से जोड़ ही लेते हैं। नहीं, मैंने कहा जोड़ा? अब ये पत्थरबाज कौन है मुझे बताइए। हम नहीं जोड़ रहे, आप बताइए ये कौन है? तस्वीरों में जो दिख रहे हैं कौन है? देखिए, इसकी आप सही जांच आप कराइए, तब सामने आ जाएगा कौन है। ये जो भी है उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। टोपी लगा करके कितने आरएसएस और बजरंग दल के लोग अब वही वाली बात हो गई। संभल में कितने लोग ऐसे पकड़े गए जो टोपी लगा करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे? अजहरी साहब, संभल में कितने लोग ऐसे पकड़े गए? बरेली में कितने लोग ऐसे पकड़े गए जो टोपी लगा करके बदनाम कर रहे थे मुसलमानों को? जरा बताइए जल्दी से। फिर आपसे कह रहा हूँ, संभल का मामला आप लाए, हम नहीं लाए। संभल की अगर बात आएगी तो खुल करके कहूंगा, जो जालिम है वो सरकार के साए तले जी रहे हैं, चाहे वो विष्णु शंकर जैन हो, चाहे दूसरे लोग हो, और आप लोग उनका नाम ही नहीं ले पाएंगे। यहाँ बिठा करके इंटरव्यू किया है, नाम लेने की क्या बात कर रहे हैं आप? उनसे भी सवाल पूछिए भाई। और हम और आपसे ज्यादा कानून जानते हैं वो लोग, हम और आपसे ज्यादा कानून जानते हैं।
चाहे अनुराग हरिशंकर साहब, जैन हो। मैं मानता हूँ साहब, मैं ठीक मानता है। हूँ साहब। जज साहब को ही हटा दिया गया, पता नहीं आपको अभी संभल के ही मामले को लेकर के सब कुछ सामने है, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है नवीन जिंदल साहब, अब साफ तौर पर अजहरी साहब का कहना है कि तो जांच का विषय है कि ये जो उज्जैन में दंगाई हैं, ये जो हिंसा फैला रहे हैं, ये वाकई में कट्टरपंथी हैं या टोपी पहन करके बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? टोपी पहन के बदनाम करने की साजिश नहीं, ये तो सब विदित है, सब जानते हैं। ऊंचा पजामा, सर पे टोपी और पत्थरबाजी की घटनाएं पूरे देश के अंदर कौन कर रहा है, ये सब देख रहे हैं। आप जो है अब कहेंगे आप सिर्फ ऊंचा पजामा और जालीदार टोपी कभी किसी की बात करेंगे, कभी किसी की बात करेंगे। ये तो गेटअप हुआ ना सर। मैंने सिर्फ ऊंचा पजामा और टोपी, मैंने तो नाम ही नहीं लिया, अभी तो मैंने शुरुआत ही नहीं करी, नाम भी नहीं लिया, इससे पहले परेशान हो गए ये लोग। अरे सुनो भैया, आप कह रहे हैं बजरंग दल के लोग, कहीं भी कोई भी आपदा हो, विपदा हो, आपको बजरंग दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सेवा करते हुए मिलेंगे, पत्थरबाजी आगजनी करते हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है, आगजनी कौन कर रहा है, सब देख रहे हैं। कश्मीर से शुरू हुआ, सब जगह बांटते जा रहे हो आप। एक सोची समझी साजिश चल रही है सनातन को बदनाम करने के लिए। देश का प्रधानमंत्री सनातनी है और देश का प्रधानमंत्री सनातनी के तौर पे अपने धर्म की, अपने मजहब की पूजा करता है, अर्चना करता है, उनको बर्दाश्त नहीं होता। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भगवा पहन करके सबके लिए सामान्य विकास की बात करता है, वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता। किसने कहा डाइजेस्ट नहीं होता भाई? किसने आपत्ति की? बदनाम करने के लिए नाना प्रकार के साजिश, ये उसी लिए अभी ये पत्थरबाजी की बात करेंगे, कहेंगे हिंदुओं ने कर दिया। आपने देखा ना संभल में किस तरह से। नवीन जिंदल साहब, मैं ये कह रहा हूं 2 दिन से, नहीं नवीन जी 2 दिन से, अच्छा एक बार नवीन जी एक मिनट, मेरा गला वैसे खराब है। अच्छा नवीन जी एक मिनट, अजहरी साहब 1 मिनट। नवीन जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप सवाल सिर्फ दंगाइयों पर उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर नहीं उठा रहे। 2 दिन से वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था किसकी है, सरकार वहां किसकी है? या तो फिर आप ये कहिए कि कट्टरपंथी हावी हो गए कानून व्यवस्था पर। कट्टर नहीं, कानून व्यवस्था में अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं कहीं दूर नहीं जाता, दिल्ली से शुरू कर लीजिए। आपको याद होगा रामनवमी पर निकले वाले यात्रा के अंदर जुलूस का किस प्रकार से उपद्रवी के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कितने हमले किए, तलवारों से, पत्थरों से, कितने सारे लोग घायल हो गए उसके अंदर। और नेक्स्ट डे उनकी बेल कराने के लिए, जमानत कराने के लिए जब कपिल सिब्बल जैसे लोग, ये मनु सिंघवी जैसे लोग वहां खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट, और सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनता है तो इनको बल मिलता है। आज यही हो रहा है। ये उपद्रवी, जितने उपद्रवी हैं, जगह जगह उपद्रव कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, समाज को बदनाम मान लिया कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये आरोप लगाते हैं सरकार अपना काम करेगी। हो सकता है नवीन जिंदल साहब कोई आपके घर पर 2 दिन तक पत्थर फेंक सकता है क्या? नवीन जिंदल साहब कोई आपके घर पे 2 दिन तक पत्थर फेंक सकता है क्या? ये मैं वही कह रहा हूं, 1-2 दिन तक ये उपद्रवी अपने मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इनको सजा मिलनी है। रुकेंगे नहीं, पता चलेगा आपको कितने लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं। ये लोग वही हैं जो सरकार को, समाज को, संघ को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एक वो संस्था जो लगातार पिछले 100 वर्षों से सेवा कर रही है देश के हर नागरिक की, और ये सोच करके नहीं कि इस जाति का, किस धर्म का है, वो जब आपदा आती है सबकी सेवा करती है। उसको बदनाम करने के लिए एक सोची समझी साजिश इस देश के अंदर चल रही है, उसके अंदर कुछ भगवाधारी और कुछ टोपीधारी लोग लगे हुए हैं, और उनके पीछे कहां से फंडिंग हो रही है सब जानते हैं। ठीक है, साजिद रशीदी साहब को लाता हूं डिबेट में। साजिद रशीदी साहब, तिलकधारी भी याद कर लिया करो भाई तिलकधारियों को। हाँ, नहीं वो भगवाधारी कह रहे हैं, भगवाधारियों का नाम लिया है।